स्त्रियां तो अपनी माँ के पास जाती हैं और कहती हैं कि आपके दामाद जी ने मतलब मेरे पति ने मुझे ऐसा कह दिया। तो माँ बोलती है तू यहीं रहना, दामाद जी जब तक नाक रगड़ते नहीं आएंगे मैं तुझे नहीं भेजूंगी। अब पति बोल रहा सुनो आई लव यू, आ जाओ। गुस्सा उतर गया, नहीं बोलेंगे कुछ, तुम चलेगी नाराज होके। तो फिर बेटी हाँ हाँ माँ माँ फोन आया, उनका फोन आया, आया बोल दे हम नहीं आएंगी, आओ। ले भैया माँ पढ़ा रही है पाठ उल्टा, कह रही है तू बात ही मत कर। अब बात ही नहीं हो रही। माँ कहती है लड़की की माँ के दामाद जी जब तक नाक ना रगड़े। सोचो जिस दामाद को कन्यादान किया है उससे कहती है नाक रगड़ो। और माँ की गलती तो है, लेकिन उस पत्नी की कितनी बड़ी गलती है। मेरी माँ जब आप लड़की होती हैं तो आप लड़की होती हैं, किसी पिता की बेटी होती हैं, किसी माँ की बेटी होती है। पर जब आपका विवाह हो जाता है तो आप किसी की पत्नी हो जाती हैं। और पत्नी का धर्म है कि वो सदा पति का सम्मान करे, पति भी नारी का सम्मान करे। और आप अपने पति को अपने मायके में लाके जलील करा रही हैं, नाक रगड़वा रही हैं। इससे आपके पति का सम्मान हुआ कि अपमान? ये काम उल्टा स्त्री ही कर सकती है। एक पतिव्रता नारी कभी अपने पति का तिरस्कार नहीं कर सकती, अपमान नहीं कर सकती। आपका ये व्यवहार बता रहा है कि आप संस्कारी नहीं हैं। और होंगी भी कैसे, क्योंकि ये सब काम आपकी माँ ही करा रही है। और जब आपकी माँ ये काम कराने को उतर आएगी तो आपकी माँ कितनी अच्छी है कि आप कितनी अच्छी होंगी। माँ यदि बिगड़ी है तो बेटी अवश्य बिगड़ी होगी। माँ चरित्रहीन हो जाए तो बेटी भी चरित्रहीन होगी। इसलिए बेटियां अच्छी तब होंगी जब माँ अच्छी होगी, और बेटी ही तो माँ बनेगी। इसलिए पुरुष का भी सदाचारी होना आवश्यक है और नारी का भी सदाचारी होना आवश्यक है। चाहे नर हो चाहे नारी हो, दोनों को अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। विवाह के पहले हमारी जिम्मेदारियां कुछ और हुआ करती थीं, विवाह के बाद जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। विवाह के बाद आपकी माँ ने आपका कन्यादान कर दिया है, आपको दान कर दिया। यदि आपकी माँ अधिकार जमा रही है आप पर तो कन्यादान क्यों किया? ना करती ना तुम्हें रखती अपने घर। इसका मतलब तुम्हारी माँ तुम्हारा भला नहीं चाहती। एक तरफ तो तुम्हारी माँ ने कन्यादान कर दिया और अब कह रही है कि नाक रगड़ेगा दामाद तब भेजूंगी। तो जब नाक ही रगड़वाना था तो दान क्यों किया? एक बात बताओ, आपने 10 रुपए मुझे दान कर दिए, बोलो हाँ, तो क्या 10 रुपए पे अब आपका अधिकार है? उत्तर दो। नहीं। अब मैंने उस 10 रुपए से संतों के दाल में नमक डलवा दिया, या रोटी आटा खरीद लिया, नमक खरीद लिया, चावल खरीद के, अब वो 10 रुपए पे आपका अधिकार है? यदि आपको अधिकार ही रखना हो उस 10 रुपए पे तो फिर उसे दान की संज्ञा मत दो, फिर वो दान नहीं है। क्यों जी? वो दान नहीं है। भाई पैसा तो आप बैंक में भी देते हो, लेकिन बैंक को देना दान नहीं होता, वो तो आपका है। दान के बाद आपका अधिकार समाप्त हो जाता है। बोलो हाँ। यदि अधिकार रहा तो वो दान। इसका मतलब आप अपनी बेटी पर, हाँ बेटी का साथ दो, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो माँ बाप साथ देंगे, पर याद रखिएगा कि अब आपका अधिकार नहीं है, अब उस पर उसके पति का अधिकार है। यदि पिता का अधिकार होता तो सीता माँ को वनवास भेजा गया तो जनक जी लेना जाते, सीता तू चल, और सीता मैया को जनक जी ले जाते? नहीं। सीता मैया को बोला गया कि तुम जनक जी के यहाँ चली जाओ,
संतों के यहाँ कुल्हाड़ी लेती है माता और पेड़ काट रही है, जंगल की सूखी लकड़ी काट के और अपना भरण पोषण कर रही है। चाहती तो जनक जी के यहाँ चली जाती, बोले ना, मेरे पति ने मुझे वनवास दिया है तो पति के वचनों पर चलूंगी, वनवास में रहूंगी, पिता के घर नहीं। नारी का धर्म है कि पति के वचनों पर चले। आज की नारियां कैसी हैं? आज की कुछ नारियां तो अपनी माँ के पास जाती हैं और कहती हैं कि आपके दामाद जी ने, मतलब मेरे पति ने मुझे ऐसा कह दिया। तो माँ बोलती है तू यहीं रहना, दामाद जी जब तक नाक रगड़ते नहीं आएंगे मैं तुझे नहीं भेजूंगी। अब पति बोल रहा, सुनो, आई लव यू, आ जाओ। गुस्सा उतर गया, नहीं बोलेंगे कुछ, तुम चलेगी नाराज होके। तो फिर बेटी, हाँ हाँ माँ फोन आया, उनका फोन आया, बोल दे हम नहीं आएंगी, आओ। ले भैया, माँ पढ़ा रही है पाठ उल्टा, कह रही है तू बात ही मत कर। अब बात ही नहीं हो रही। माँ कहती है, लड़की की माँ के दामाद जी जब तक नाक ना रगड़े। सोचो, जिस दामाद को कन्यादान किया है उससे कहती है नाक रगड़ो। और माँ की गलती तो है, लेकिन उस पत्नी की कितनी बड़ी गलती है। मेरी माँ, जब आप लड़की होती हैं तो आप लड़की होती हैं, किसी पिता की बेटी होती हैं, किसी माँ की बेटी होती हैं। पर जब आपका विवाह हो जाता है तो आप किसी की पत्नी हो जाती हैं। और पत्नी का धर्म है कि वो सदा पति का सम्मान करे, पति भी नारी का सम्मान करे। और आप अपने पति को अपने मायके में लाके जलील करा रही हैं, नाक रगड़वा रही हैं। इससे आपके पति का सम्मान हुआ कि अपमान? ये काम उल्टा स्त्री ही कर सकती है। एक पतिव्रता नारी कभी अपने पति का तिरस्कार नहीं कर सकती, अपमान नहीं कर सकती। आपका ये व्यवहार बता रहा है कि आप संस्कारी नहीं हैं। और होंगी भी कैसे? क्योंकि ये सब काम आपकी माँ ही करा रही है। और जब आपकी माँ ये काम कराने को उतर आएगी तो आपकी माँ कितनी अच्छी है कि आप कितनी अच्छी होंगी। माँ यदि बिगड़ी है तो बेटी अवश्य बिगड़ी होगी। माँ चरित्रहीन हो जाए तो बेटी भी चरित्रहीन होगी। इसलिए बेटियां अच्छी तब होंगी जब माँ अच्छी होगी, और बेटी ही तो माँ बनेगी। इसलिए पुरुष का भी सदाचारी होना आवश्यक है और नारी का भी सदाचारी होना आवश्यक है। चाहे नर हो चाहे नारी हो, दोनों को अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। विवाह के पहले हमारी जिम्मेदारियां कुछ और है। आपको दान कर दिया, यदि आपकी माँ अधिकार जमा रही है आप पर, तो कन्यादान क्यों किया? ना करती ना तुम्हें रखती अपने घर। इसका मतलब तुम्हारी माँ तुम्हारा भला नहीं चाहती। एक तरफ तो तुम्हारी माँ ने कन्यादान कर दिया और अब कह रही है कि नाक रगड़ेगा दामाद तब भेजूंगी। तो जब नाक ही रगड़वाना था तो दान क्यों किया? एक बात बताओ, आपने 10 रुपए मुझे दान कर दिए, बोलो हाँ, तो क्या 10 रुपए पे अब आपका अधिकार है? उत्तर दो। नहीं। अब मैंने उस 10 रुपए से संतों के दाल में नमक डलवा दिया, या रोटी आटा खरीद लिया, नमक खरीद लिया, चावल खरीद के, अब वो 10 रुपए पे आपका अधिकार है? यदि आपको अधिकार ही रखना हो उस 10 रुपए पे, तो फिर उसे दान की संज्ञा मत दो, फिर वो दान नहीं है। क्यों जी? वो दान नहीं है। भाई पैसा तो आप बैंक में भी देते हो, लेकिन बैंक को देना दान नहीं होता, वो तो आपका है। दान के बाद आपका अधिकार समाप्त हो जाता है। बोलो हाँ। यदि अधिकार रहा तो वो दान। इसका मतलब आप अपनी बेटी पर, हाँ, बेटी का साथ दो। उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो माँ बाप साथ देंगे, पर याद रखिएगा कि अब आपका अधिकार नहीं है, अब उस पर उसके पति का अधिकार है।
यदि पिता का अधिकार होता तो सीता मां को वनवास भेजा गया तो जनक जी लेना जाते, सीता तू चल, और सीता मैया को जनक जी ले जाते नहीं। सीता मैया को बोला गया कि तुम जनक जी के यहाँ चली जाओ, संतों के यहाँ कुल्हाड़ी लेती है माता और पेड़ काट रही है, जंगल के सूखे लकड़ी काट के और अपना भरण पोषण कर रही है। चाहती तो जनक जी के यहाँ चली जाती, बोले ना, मेरे पति ने मुझे वनवास दिया है तो पति के वचनों पर चलूंगी, वनवास में रहूंगी, पिता के घर नहीं। नारी का धर्म है कि पति के वचनों पर चले। आजकल कोई बात ही तो नहीं सुनता किसी की, मन माना है सब कुछ। आज तो सिस्टम चल रहा है, ये वाला आदमी अच्छा नहीं तो तलाक दो, दूसरा जिंदाबाद, ये लोग आई अच्छी नहीं, तलाक दे के दूसरी जिंदाबाद। आजकल तो लोग रिश्ते ऐसे बदल रहे हैं जैसे कपड़े बदल रहे हैं, सब तार तार हो गया है। मर्यादाएं, परंपराएं, इनका प्रायः लुप्त होना स्टार्ट हो गए। सबको मनमाना करना है ना, बंध के मर्यादा में किसी को नहीं रहना। सबको आजादी चाहिए, एक से पेट नहीं भर रहा है ना। आए दिन रोज घटनाएं देख रहे हैं, वो लड़की भाग गई, वो लड़का भाग गया, उसके संग भाग गया, उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया, उसने अपने पति को धोखा दिया, यही चल रहा है। क्यों मैया? आजकल सबसे ज्यादा खबरें यही है कि नहीं? आपके मोहल्ले, पड़ोस में, परिवार में, जानकार में यही ज्यादा खबरें हैं ना। वो भाग गई, वो भाग गया, इसका उसके संग चक्कर, उस पति का उसकी स्त्री के संग, उसकी स्त्री का उसके पति के संग चक्कर, यही ज्यादा खबरें हैं। बोलो हाँ, यही खबरें। जबकि आज के 50 साल पहले, 70 साल पहले, 100 साल पहले इस तरह की खबरें कभी कभी कहीं कहीं सुनने को मिलती थी, कभी। और आज हर दूसरे दिन ये खबरें हैं। बोलो हाँ, इसका मतलब समाज दिशाहीन हो चुका है। लड़कियों को मां समझाने में असमर्थ है, लड़कों को पिता समझाने में असमर्थ है। क्यों नहीं समझा पा रहे? क्योंकि आप लोगों के पास स्वयं में समझ नहीं है। स्वयं की समझ नहीं है तो क्या समझाओगे? आजकल तो देखो, जो अच्छा दिख रहा है वही अच्छा है, क्या है? धर्म से कोई मतलब नहीं। तो माता सती दक्ष के इस व्यवहार से नाराज कि आपने मेरे पति का अपमान। देखो, सती मां इसलिए जल गई क्योंकि मेरे मायके में मेरे पति का अपमान हुआ। और आज की लड़की मायके में बैठ के अपने पति के खिलाफ षड्यंत्र रचती है। ये बात सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। हाँ या ना? षड्यंत्र की कहानी कहाँ लिखी जाती है? मायके में बैठ के। किसके खिलाफ? पति के लिए। इसलिए कहते हैं कि ऐसे से ये देश ना चलेगा, ना आपका जीवन चलेगा। एक अच्छा इंसान बनो, अच्छी स्त्री बनो, अच्छे पुरुष बनो, मर्यादाओं में रहो। मर्यादाएं सबके लिए हैं, एक के लिए नहीं। माता सती जब जल गईं तो भगवान शिव को पता लगा। भगवान शिव दौड़े दौड़े जलते हुए सती मां के शरीर को हृदय से लगाया भगवान शिव ने। और जब हृदय से लगाया तो भगवान विष्णु ने देखा, भगवान श्रीमन नारायण ने देखा कि मेरी लीला के कारण माता सती ने परीक्षा ली और शिव ने अपमान किया, इसलिए ये हाल हुआ। भगवान शिव को समझाया कि प्रभु छोड़ दो, ये जल रहा है शरीर आपका भी। नहीं छोड़े तो माता सती के शरीर के टुकड़े किए भगवान विष्णु ने। चक्र उठाया और माता सती के टुकड़े किए, और टुकड़े करते गए तो 52 टुकड़े हुए, 52। और जहां जहां एक टुकड़ा गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। क्या बन गई? आज भी हमारे देश में शक्ति पीठ 51 शक्ति पीठ। एक
बंटवारे के टाइम पाकिस्तान चली गई, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो हिंगला शक्तिपीठ पाकिस्तान चली गई। अब वहां क्या स्थिति है भगवान जाने। तो भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ, दक्ष का सिर काट के और स्वाहा किया, बाद में बकरे का सिर जोड़ा और दक्ष ने यज्ञ पूरा किया। और वह सती माता अब हिमालय की बेटी बनकर पार्वती बनकर के आई। क्या बनी? पार्वती मैया बनी। और जब पार्वती बनी तो पार्वती जी का विवाह हिमालय जी ने, माता पार्वती ने बिल्व पत्र खाके 10,000 वर्षों तक तपस्या की। जब भगवान शंकर को पता लगा कि पार्वती मुझे पति रूप में वर्ण करना चाहती हैं, अच्छा, सती मां के जाने के बाद शिव जी ध्यान में चले गए, समाधि। तब तारकासुर पैदा हो गया। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि हम मरे तो शिव के पुत्र से मरे। और उसको पता लग गया कि शंकर जी की पत्नी समाप्त हो गई, अब पत्नी नहीं तो पुत्र कहां से होगा। तो तारकासुर ने वर, देखो पहले के राक्षस कितना गणित लगाते थे कि मैं किससे मरूं, बोले शिव जी के पुत्र से मरूं। अब शिव जी की पत्नी नहीं तो पुत्र क्या होगा। अब तारकासुर का अत्याचार बढ़ने लग गया। अब मारे कौन, क्योंकि वरदान है कि शिव का पुत्र मारेगा, और शिव तो ब्याह कर नहीं रहे, शिव जी बैठे। जब शिव जी समाधि में बैठे और तारकासुर देवताओं को मारने लगा, तब देवताओं ने कहा कि शंकर जी की तपस्या बिगाड़ो। ये देवता शंकर जी की तपस्या भी बिगाड़ने चले और कामदेव से कह रहे हैं मारो बाण। तो कामदेव आम के पेड़ पर बैठ के बाण चलाया। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कोई भी शुभ कार्य होता है तो आम के पत्तों का वंदनवार लगाया जाता है। बोलो हाँ कि ना। गाय का वंदनवार क्यों? आम काम नाशक होता है, इसलिए आम के पत्ते शुभ माने जाते हैं। कलश में भी आम के पत्ते रखे जाते हैं, वंदनवार भी आम के पत्तों का होता है। यज्ञ में समिधा लकड़ी भी आम की लकड़ी होती है। बोलो हाँ। आम शुद्ध क्यों? क्योंकि आम पर कामदेव जब आकर बैठे और शिव जी को बाण मारा तो शिव जी की तीसरी आंख खुली, और तीसरी आंख खुली तो आम के वृक्ष की ओर शिव जी ने देखा, और जब देखा तो वहां छिपा कामदेव जल के राख हो गया। तो आम के पेड़ पर कामदेव जला, तो इसलिए पूजा में आम का प्रयोग करते हैं कि आम के दर्शन से मन के विकार शांत होते हैं। मन के विकार शांत होते हैं, इसलिए आम का वंदनवार होता है। क्योंकि आम के वृक्ष पर बैठकर कामदेव ने बाण चलाओ, शिव जी ने नेत्र खोले, कामदेव जला। जब कामदेव जल गया तो देवता खुश हो गए कि शंकर जी की तपस्या भंग होगी, पर कामदेव जल गए। तब कामदेव की पत्नी माता रति ने शिव जी से कहा कि भोलेनाथ मैं क्या करूं, कैसे रहूं, अपने पति के बिना मैं तो अधूरी हो गई। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे पति द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जब अवतार होगा तो भगवान कृष्ण के प्रथम जो बेटा होगा प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति कामदेव प्रकट होगा, प्रद्युम्न जी के रूप में। तो भगवान कृष्ण के जो पहले पुत्र हुए वो कामदेव ही थे, जो शंकर जी ने जलाए थे। तो देखो शिव जी ने कब जलाया, ये कथा है सतयुग की, और कामदेव बेटा बन के कब प्रकट हुआ, ये कथा है द्वापर की। अब जिसे एक कथा पता है दूसरी पता ना हो तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को शास्त्रों को समझने के लिए सारे पुराणों का अध्ययन करना आवश्यक है, सत्संग करना आवश्यक है। इसी से ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है। वरना हम लोग क्या सुनाए, फिर कैसे सुनाए। इसलिए हमारे पुराणों में सब कुछ लिखा है। आप लोगों को टाइम मिला करे तो आप भी थोड़ा पढ़ा करो। कभी रामायण पढ़ लिया, कभी गीता पढ़ ली, कभी महाभारत पढ़ लिया, कभी कुछ पुराण पढ़ लिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा।
स्वाध्याय जरूरी है।